उस दिन नहीं जाने दिया, देर करा दी है, लेकिन आज भी जा कर के लोगों से मिल कर के और उनसे बात कैसे क्या है सब सुनने की कोशिश करेंगे। और हमारी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं बहन, उनके ही निर्देश पे हम उस दिन भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं और उनकी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनकी संवेदना व्यक्त करेंगे वहाँ पर। हमारी पार्टी के लोग उसी दिन, हमको तो रोक लिया था, लेकिन पार्टी के लोग हमारे लखीमपुर के हैं, उनको वो नहीं रोक पाए थे, वो लोग वहीं पर मौजूद थे और वो उनके साथ बराबर उस दिन से अभी तक उनके साथ। पार्टी के साथ कोई आर्थिक सहायता? देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, उन लोगों परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। पार्टी के कुछ भी है तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंत्री जी जो है लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो इसमें दोषी नहीं है, उनके बेटे को फंसा गया और जो बेटा आशीष मिश्रा है वो भी तो मीडिया में सामने आ रहा है और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम खोज रहे हैं जो आरोपी नामजद है उसकी गिरफ्तारी कैसे करेंगे। देखिए, आज 3 दिन हो गए, चौथा दिन चल रहा है और 4 दिन से एक ऐसी घटना जिसमें एक मीडिया कर्मी की मौत हो गई और जिसमें कि अब तो सारी सामने वीडियोज भी आ गई, एक वीडियो आ गई है जिसमें कि साफ साफ दिखाया जा रहा है कि एक गाड़ी से उन लोगों को पीछे से वो चुपचाप चले जा रहे थे पैदल अपनी सड़क पे और पीछे से आकर के बगैर कोई उनको वार्निंग दिए हुए या हॉर्न बजाए हुए या कुछ किए हुए सीधे उनको कुचलते हुए और आगे निकल गए। और इसमें इनकी ये हत्या है, वो सब मर गए हैं और अनेकों लोग अभी घायल पड़े हुए हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी कई लोग हैं। और ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कि हमारी पुलिस अभी ये नहीं तय कर पा रही है कि कोई दोषी है कि नहीं है और वो अभी ढूंढ रहे हैं कि इसमें कोई दोषी अगर हो तो हम उसको पकड़ें। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट आज सरकार के बड़े लोगों का है और उनके परिवार वालों का हो गया है, तो इसलिए पुलिस जो है चूँकि इनके ही हाथ में है और तो उस वजह से ये जितनी भी ढील आटवाली हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हमारी पार्टी की मुखिया ने पहले ही दिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ था उन्होंने ये डिमांड की थी ट्वीट करके और कहा था कि ये ऐसी दर्दनाक सिचुएशन है जहाँ पर कि ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, तो इसमें तभी न्याय जांच हो सकती है कि किसी न्यायिक रिटायर्ड जज से नहीं बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें स्वयं संज्ञान लेते हुए और इसमें एक्शन लेना चाहिए और अपनी निगरानी में करना चाहिए। आज खुशी की बात यह है कि कल रात में जो हम लोगों को सूचना मिली कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें खुद स्वयं संज्ञान ले लिया है और आज वो मैटर को ले भी रहे हैं और हम लोग इसके लिए बहुत ही उनके वो हैं अनुग्रही कि उन्होंने ये कार्य कर दिया है। तो अब हम लोगों को उम्मीद बन रही है और सभी को ये उम्मीद बनेगी कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निगरानी में इस मामले को देखेगा तो इसमें न्याय मिलने की उम्मीद हम लोगों को जग रही है। सर, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिए, निष्पक्ष जांच तो तभी हो सकती है जब अगर आप जो दोषी लोग हैं जिनके ऊपर आरोप सीधा हो रहा है, जो खुले आम अभी घूम रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको जब तक हटाया नहीं जाता है, अलग नहीं किया जाता है, तो निष्पक्ष जाँच की कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप, क्योंकि उन्हीं के अंडर में तो पुलिस है। तो इसलिए जब तक निष्पक्ष जांच कराने के लिए ये ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि आज सर्वोच्च न्यायालय इन सब चीज़ों पर ज़रूर संज्ञान लेगा और इस पर कोई ना कुछ अगला कदम आपको देखने को। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हमसे कहा गया कि आप लोग जो हैं 6 लोगों को आप ले जा सकते हैं, अलाउ किया उन्होंने, कहा कि आप 6 लोगों के साथ में जा सकते हैं। हमारी पार्टी के लोग वहाँ पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग जो हैं हम लोग जिस तरह से कहा गया कि आपको हम परमिशन दे रहे हैं जाने की, हम उसी हिसाब से। सर, कांग्रेस लगातार वहाँ पर बनी हुई थी और माना जा रहा है कि वो और पार्टियां पीछे रही, चाहे बीएसपी। देखिए, हम लोग इसमें कोई ये आगे पीछे वाली राजनीति ऐसे इंसिडेंट्स में हम लोग नहीं करते हैं। ये कांग्रेस करती होगी और पार्टियां करती होंगी। हम लोग ये संवेदनशील मसला है जिसमें कि हम लोग पहले दिन से, हमको नहीं जाने दिया, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ, हमारे जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सब लोग जो वहाँ के थे लखीमपुर के, हम लोग तुरंत परिवारों के पास गए और परिवारों के बीच में रह के जो मदद हो सकती है, जो चीज़ें करी जा सकती हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। हम लोग दिखावे का काम नहीं करते हैं। हम लोग शुरू से, हमारी पार्टी जो है वो कार्य करने में विश्वास करती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है और मिशन है।
सर सरकार के जो प्रवक्ता है सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने कल बोला कि सियासत की जा रही है तमाम सियासी दलों द्वारा बेचैन है जाने के लिए, सियासत करने के लिए। देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बहुत खुद ही एक विचलित से और बहुत परेशान से प्राणी हैं, और आप देखते हैं कि वो उनको आप जब भी देखेंगे उनसे आप कोई चीज़ वक्तव्य लेने जाएंगे तो वो उसमें जो आप जिस चीज़ के बारे में पूछेंगे उसके बारे में ना बता करके वो दाएं बाएं इधर उधर, कहीं पर्यटक, कहीं इसकी वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई, कुचल के वो कह रहे हैं पर्यटक में जा रहे हैं, पर्यटन में जा रहे हैं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी से तो आप उनसे ये अनुरोध अपनी तरफ से भी कर लीजिए, हम लोगों तक करिए कि वो पर्यटन के तौर पे ना जाएं, वो जा कर के वहाँ संवेदना के लिए चले जाएं, लेकिन जाने का काम तो करें। ठीक है, उनको इस सरकार ने इधर उधर कर दिया है, किनारे करा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी हो करके और इस तरह के वक्तव्य ऐसे संवेदनशील मामलों में भी दिया करें। इसमें थोड़ा उनको गंभीर होना चाहिए। इसमें इस तरह से मजाकिया अंदाज में और जैसे वो चुटकी लेते हुए और जिस तरह के बोलते हैं, ये उनको शायद नहीं मालूम, इससे बहुत रिएक्शन उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ होता है। सर सरकार की तरफ से See, it's very unfortunate, and we are very saddened by this incident, and we only hope that the others who are injured, they are recovered and no fatal actions, things are done further, and they survive. And those who have already lost their lives, we condole their deaths, and we are with their families. And we only pray to God that He may give strength to the family members to bear this loss. थैंक यू सर। तो बिल्कुल ये